हेलो लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हुनर एकेडमी में। और आज हम टैली प्राइम में सीखने जा रहे हैं कि टीडीएस की एंट्री किस तरीके से की जाती है। जैसे कि हम बैंक में एफडी कराते हैं या कोई डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसका कुछ अमाउंट जो हमें इंटरेस्ट के रूप में देता है उसका कुछ परसेंट टैक्स काट लेता है, जिसे हम टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, जिससे कि हम रिटर्न फाइल करके, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अगर हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उसमें एडजस्ट करते हैं सकते हैं। साथ ही अगर हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो वो हमारा जो टैक्स अमाउंट टीडीएस कटा है उसको हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो टीडीएस की एंट्री टैली में किस तरीके से करना है, तो बेसिकली आज मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो वो अगर हम कोई सप्लाई देते हैं और उसके ऊपर हमारा टीडीएस कटता है तो उसका हम एंट्री किस तरीके से करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि हमने बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है और उस पर हमारा जो टीडीएस कटेगा तो उसकी हम एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज देख लेते हैं। ठीक है, इसको तो आप लीजर में देख सकते हैं सिंपली संडी क्रेडिटर डेटर, क्योंकि हम इसको गुड्स सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह डिटेलिंग फिल कर सकते हैं, जो डिटेल आपके पास अवेलेबल हो। डिस्पैच डिटेल ये सब कॉमन है। यहाँ पे बोल्टास एसी, ये स्टॉक आइटम हमने बनाया हुआ बोल्टास एसी, हम इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, दो एसी सेल कर रहे हैं। और जो एक एसी का प्राइस है वो है 48,000 रुपए के हिसाब से। तो कल ही मैंने ये फीचर आपको बताया था कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फीचर किस तरीके से ओपन करना है और किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ जैसे प्राइस डाला, ऑटोमेटिक टैक्सेबल वैल्यू आ गई है। देन मैं यहाँ पे सीजीएसटी और एजीएसटी लगा देता हूँ। राउंड ऑफ की मुझे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये मैंने एंट्री न्यू रेफरेंस लेके सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एंट्री पास कर ली है सेल की, सिंपल है। अब उसके बाद जब मेरे पास पैसा आता है तो वो कुछ पैसा कट के आता है, तो उसकी एंट्री मैं किस तरीके से करूंगा वो मैं देखता हूँ। तो देख सकते हैं 7 तारीख को हमने सप्लाई किया और 11 तारीख को हमारे पास पेमेंट आया। तो यहाँ पे ले लेंगे, क्रेडिट करेंगे लेजर अगेंस्ट, क्योंकि पहले हमने न्यू रेफरेंस लिया था। अब उसके अगेंस्ट में पेमेंट आ रहा तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। यहाँ पे मैंने एक टीडीएस का लेजर बनाया हुआ सिंपली। तो जो टीडीएस का लेजर बनेगा उसको आप करंट एसेट्स में ले सकते हैं अंडर ग्रुप, या कैपिटल अकाउंट में भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से किसी भी जगह लगे कोई इशू नहीं आएगा। अब हमें क्या देखना कि 1% इसका टीडीएस काटना है। तो इसका 1% कितना होगा, 960 रुपये। और अगर आपको मान लो वैल्यू डिफरेंट होती है तो आप यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पे है अमाउंट पे। अल्ट सी की प्रेस कर दिया, आप नीचे देखो आप कैलकुलेटर में आ गए। अब कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। अगर कुछ परसेंट और होता, मैं आपको सिंपली करके बता रहा हूँ उसका, देखिए आप आ गया। अब जो बाकी अमाउंट बचा, इतना हमारा टीडीएस कट गया। अब जो बाकी अमाउंट बचा वो हमारा एसबीआई बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो देखिए आप, तो इतना हमारा बैंक अकाउंट में आता है और इतना हमारा टीडीएस कट गया। तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी एंट्री कैसे की जाए। तो सिंपली आप इस तरीके से इसकी एंट्री यहाँ पे पास कर सकते हो। यहाँ पे आप एनईएफटी है, जो भी जिस तरीके से भी पैसा आया वो आप डिटेल मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था वो एंट्री कि अगर हम कोई सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विस की, तो जो हमारा टीडीएस का अमाउंट कट के आता है उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। अब हम देखते हैं अगर हमने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट किया है उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है तो उसका एंट्री किस तरीके से करना। तो वो देख लेते हैं। वो हमें बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं होता, हमारा एफडी का बैलेंस इंक्रीज होता जाता है, और जब हमारी एफडी 5 ईयर या 10 ईयर में मैच्योर होती है तो वो पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर में एक एफडी करेंगे। एफडी क्रेडिट लेते हैं, एफडीआर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1 लाख रुपए की हमने यहाँ पे एफडी की है। 1 लाख रुपए का एफडी किया है, और यहाँ पे हम देखेंगे, क्रेडिट करेंगे एसबीआई बैंक अकाउंट को। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास उसमें पेमेंट नहीं था, कम था, हमने ज़्यादा कर दिया। तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और बाकी अगर आप प्रॉपर ही करना चाह रहे हैं तो यहाँ 90,000 की कर दीजिए। देखिए आप, तो आपका डेबिट आ रहा है, हमेशा डेबिट आना चाहिए बैंक का बैलेंस। तो देखिए आप, हमने यहाँ पे एफडीआर अपना बना लिया, 90,000 रुपये का एफडीआर।
अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट जब मिलेगा तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो जब हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो एक तो लेजर हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, FDR इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, FDR का इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है कितना, यहाँ पे GST हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे, 6,000 रुपीज। ठीक है, FDR इंटरेस्ट, तो इनकम हम पूरी लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो FDR का इंटरेस्ट है पूरा हमारा FD में नहीं जुड़ा, उसमें से क्या हो गया, कुछ परसेंट बैंक ने TDS के रूप में काट लिया। तो वो बैंक TDS कितना काटता है FDR पे, बैंक TDS काटता है FDR पे 10%। कितना काटता, 10%। तो अब हम क्या करेंगे, FDR का 10% TDS यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम TDS का लेजर लेंगे, ये हमारा FDR था 6,000, इसका 10% हमारा आएगा 600 रुपये। अगर कोई वैल्यू डिफिकल्ट होती है तो आप मेरे को मैंने बताया अल्ट सी करके आप यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे आप ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं आपको एक बार दोबारा करके बता देता हूँ, बहुत ही यूजफुल की है ये। इसका मैं 10% निकालना, तो देखिए आप कितना यूजफुल है। ठीक है, अब बाकी जो पैसा है वो आपको बैंक में नहीं मिलता, वो क्या होता है आपका FD का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो देखो ये आपका FD अकाउंट था, इसका बैलेंस बढ़ गया, देखो कितने हजार रुपए की थी, 90,000 रुपए की थी। इसमें से क्या हुआ, 6,000 आपको इंटरेस्ट मिला, तो 96,000 की होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा 600 रुपये TDS कट गया। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 600 रुपये यहाँ पे डाल दिया। और FD का बैलेंस देख सकते हैं, FD का बैलेंस यहाँ पे हमारा 95,400 रुपये हो गया है। साथ ही आप देखेंगे TDS, तो यहाँ पे TDS में हमारा 1,500 रुपये, 1,560 रुपये इकट्ठे हो गए हैं, जिसको कि हम क्लेम कर सकते हैं। और ये एंट्री होगी हमारी जनरल वाउचर में, क्योंकि यहाँ पर बैंक और कैश लेजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम देखते हैं, डेबिट हमें क्या करना है, डेबिट करना TDS 600 रुपये, और डेबिट करेंगे FDR का जो अमाउंट रहेगा हमारा इंटरेस्ट का, और जो पूरा इंटरेस्ट हमें मिला उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनकम इसलिए क्रेडिट होता। तो ये हमने कर दिया है यहाँ पे। अब आप जाके इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखिए आप, तो आपने सेल किया था, ये आपका सेल आ गया। आपने क्या किया है, देखो यहाँ पे आपने FDR पे आपको इंटरेस्ट मिला है, ये आपके DAR का इंटरेस्ट आ गया आपका। बैलेंस शीट में हम जाएंगे तो देखो ये आपका FDR इन्वेस्टमेंट हेड के अंदर शो रहा, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST आपका इतना पेबल बन रहा, और साथ ही आपके पास कैश बैलेंस इतना है। ये देखिए आप TDS आपका करंट एसेट्स में। ठीक है, तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा, आपको इतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो ये आपका रिफंड हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको एसेट साइड शो किया। आप इसको अंडर कैपिटल अकाउंट भी शो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से अगर हमारा TDS डिडक्ट होता तो उसकी एंट्री हम कर सकते हैं टैली प्राइम में इजीली। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आगे आने वाले वीडियो में उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।